ओम मैं पुनिनि जे गुर सन सुनि कथा सुसु कर खेत समुझि नहीं तसि बालपन तब यति रहूं अचेत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्रोता बंधुओं, गोस्वामी जी लिखते हैं, फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह नहीं समझ सका। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किमि समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गुण कथा के कहने वाले और सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसित हुआ महामूर्ख जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कहीं गुर बारहि बारा समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई मोरे मन प्रबोध जय होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहऊँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी करहूँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा का रचना करूँगा, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव के समान होगी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। श्रोता बंधुओं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई सुजन स्वजीवनी मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी बूटी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है
जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए समर्पित है। असुर सेन सम नारक निकंदनी साधु विबुधि कुल हित गिरिनंदनी संत समाज पयोधुरमासी विश्व भार भरय चल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना समान, नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जस जस गण मुह मसी जग जमुनासी जीवन मुकुति हेतु जनु कासी राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यह कथा यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानिए काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगण अब अदिति सी रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। गोस्वामी जी लिखते हैं, यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुणी रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा जैसी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बंसिय रघुबीर बिहारु मंगल भवन अमंगले हारी द्रबहु सुदशरथ अजीरे बिहारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति स्तिय सुभग सिंहारु जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की शुद्ध बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुर ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के
जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोगों का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य यानी अश्वनी कुमार के समान है। यह श्री राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप ताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुभज लोभ उधदी अपार के। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार, ज्ञानी रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम कोह कलिमल करनी करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले बादल है। मंत्र महामणि विषय बहाल के, बेमेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। श्रोता बंधु, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही करने वाले हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरूपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में
गंगा जी के तरंगमालाओं के समान ही यह कथा है। कुपु कुपथ कुतरक कुचालु कलि कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिम ईंधन अनल प्रचंड मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ जय जीरे बिहारी। श्रोता बंधुओं, श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्ग, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक होते हैं। जेहि किन्ह प्रसन्न जेहि भाति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा गा करके कहूँगा। जेहि यही कथा जेहि यह कथा सुनी नहीं कोहि होई जनिया चरजु करे सुनी कोई कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचरजु करहि अस जानी राम कथा के मिति जग नाही असि प्रतीत तिनके मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कलप भेद हरि रचित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए करियन संशय अस उरयानी सुनहि कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरजु न मानिहि जिनके विमल विचार मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।